यहाँ पर हम रह रहे हैं, पाकिस्तान से आए हैं, हम हिंदू परिवार हैं। वहाँ पर हम रहना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है, इसीलिए हम सब कुछ छोड़ के इंडिया में आ गए, भारत में आ गए। ये हैं कृष्ण, जो पाकिस्तान से लगभग 1.5 साल पहले भारत आए थे और फिर वापस नहीं लौटे। सच तो ये है कि वो अब पाकिस्तान वापस ही नहीं जाना चाहते। दरअसल पाकिस्तान के सिंध सूबे में बाढ़ से मची तबाही के बाद पिछले साल सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू अपने परिवार के साथ भारत आए और फिर वापस नहीं गए। दिल्ली की व्यस्त रिंग रोड के किनारे है मजनू का टीला और यहीं पर है डेरा बाबा धुनीदास का आश्रम, जिन्होंने इन हिंदू परिवारों को शरण दी। इनमें से कुछ ही लोगों को हिंदी बोलनी आती है और कृष्ण उनमें से एक हैं। कृष्ण बताते हैं कि लगभग 1.5 साल पहले तकरीबन 27 हिंदू परिवार पाकिस्तान से यहाँ आए थे, जिनमें से कुछ लोग बिजवासन चले गए और अब यहाँ 7 परिवार ही बचे हैं। हम तो ये 17-18 महीना हो गए, पहले हम आए थे, 27 परिवार 154 आदमी थे। तो अभी तो कुछ चले गए यहाँ से, ब्रिजवासन में है, कुछ यहाँ पे 7 फैमिली है, हम छोटे बड़े यानी 31-32 आदमी है यहाँ पर। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ मजहब के आधार पर भेदभाव और जबरन धर्म परिवर्तन की समस्याओं के चलते इन हिंदू परिवारों ने भारत आकर शरण ली है। कृष्ण का कहना है कि कोई अपने शौक से अपना मुल्क, अपना घर-बार छोड़कर नहीं आता, लेकिन जो घटनाएं उनके पड़ोसियों के साथ घटी वैसा उनके साथ ना घटे, इसलिए वो यहाँ रह रहे हैं। अपने शौक से तो कोई यहाँ आता नहीं, अपना मुल्क, अपना वतन, अपने सब कुछ परिवार सब कुछ छोड़कर, अपनी जन्मभूमि छोड़कर कोई नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे कांड हमारे साथ हुए हैं, इसलिए तो हम यहाँ शरणार्थी बने, क्योंकि हमारे धर्म के अनुसार वो हमें धर्म परिवर्तन करने के लिए कहते हैं। कुछ ऐसी घटना घटी है हमारे शहर के अंदर, हमारे साथ तो नहीं घटी है। कल वो हमने सोचा कल वो हमारे साथ भी घट सकती है, इसीलिए हम वो देखते हुए फिर हमने विचार किया कि बलि का बकरा हमें बनाया जाएगा, इसीलिए हम निकल कर आ गए। यहाँ पे हिंदू सनातन धर्म है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, खुले दिल से हमें अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान में उनके साथ क्या हुआ, कृष्ण इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो इतना जरूर बताते हैं कि वहाँ अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनके दिल में हमेशा खौफ रहता था। पाकिस्तान में महिलाओं के साथ है, थोड़ा सा हम अपनी बहू बेटियों को बाहर भेजते नहीं थे, क्योंकि हमारे दिल में खौफ रहता था कभी भी वो कट्टरवादी हमारी बहू बेटियों को उठा ले जाते थे या कोई वर्गला देते थे, उनके मज़हब में ले लेते थे। ये इसलिए हमें हमारे दिल में खौफ रहता था, डर रहता था। हम यहाँ पे ऐसा 100% सेफ़ है, हमें कोई छेड़ नहीं करता। हमारी महिलाएं बाज़ार में जाती हैं, घूमने के लिए जाती हैं, जो भी यहाँ महिलाओं के लिए पूरा अधिकार बना हुआ, तो हमें कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। यहाँ ये लोग फल और सब्जियाँ बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। वैसे इनके लिए यहाँ रहना आसान नहीं है। जिन छोटे छोटे तंबुओं में बमुश्किल 2 लोग रह सकते हैं, उनमें 6 से 7 लोग अपने सामान के साथ रहते हैं। इसमें मैडम जी 6 लोग रहते हैं और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। ये देखो, ये छोटा सा एक कमरा है टेंट की तरफ से, तो यहाँ पे 6-7 लोग रहना बड़ी दिक्कत की बात होती है। तो जगह हमारे लिए बहुत कम है और ये भी आश्रम है, कब तक रह पाएंगे। तो आश्रम में सारी उम्र भर तो रहा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे 5 लोग रहते हैं, एक छोटा सा टेंट लगा हुआ, उनमें 5 लोग रहते हैं। फिर भी ये लोग यहाँ खुश हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान से आए होने के बावजूद आसपास के लोगों का बर्ताव इनके साथ अच्छा है। सरकार ने इन्हें यहाँ रहने की मंजूरी भी दे दी है। कृष्ण की सरकार से बस इतनी गुजारिश है कि वो इन लोगों के यहाँ रहने की कोई स्थायी व्यवस्था कर दे। इस मजनू टीले में रह रहे हैं, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, सहायता भी कर रहे हैं, हमें थोड़ी बहुत जो हेल्प हुई है वो भी करते हैं। हमारे साथ और भी संस्थाएं जुड़ी है। सरकार ने हमें परमिशन यहाँ रहने की दे दी है, लेकिन रहने का जो व्यवस्था हमारे लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। कोई ऐसी जगह वगैरह यहाँ हमें नहीं दी है, तो इसलिए हम थोड़े से आश्रम में
कब तक रहेंगे। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि वो हमें कहीं सेट करें और हमें नागरिकता प्रदान करें। कृष्ण बताते हैं कि वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। उनका सपना है कि पढ़ लिख कर उनके बच्चे अच्छी नौकरी करें और इज्जत की जिंदगी जिएं। हम अपनी मेहनत मजदूरी करके बच्चों के लिए आए कि उनका भविष्य बनाना है, तो इसीलिए बच्चों को हम प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो आगे बढ़े। बच्चों के बारे में सोचता हूँ कि वो पढ़ लिख कर अच्छे बने और वो नौकरी करें और यहाँ पे इज्जत की ज़िंदगी गुजारें, अपने धर्म में रहें। ये मैंने सपना देखा है कि बच्चों को पढ़ाऊँ, अच्छी पोस्ट पे उसको मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ाऊँ। जब हमने उनसे पूछा कि क्या इतनी कमाई हो जाती है कि गुजर बसर हो जाए और खर्चे चल जाएं, तो उन्होंने स्वीकारा कि दिक्कत जरूर है, खींच खांच के गुजारा चल ही जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ सब अच्छा है। पालन पोषण तो दिल्ली का माहौल है, महंगाई का दौर लगा पड़ा है, चलो गुजारा खींच खांच के चल रहा है, लेकिन अच्छी है, अच्छा है। इंसान मेहनत करे तो कुछ सब कुछ हो सकता है। तो हमें विश्वास है अपने आप पर, उस परमात्मा पर विश्वास है। हम मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चे वगैरह हम सुधर जाएंगे और आने वाला मकाम हमारे लिए बेहतरीन होगा। अपनी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास के बलबूते न सिर्फ कृष्ण को बल्कि यहाँ रह रहे हर पाकिस्तानी हिंदू परिवार को ये भरोसा है कि उनका आने वाला वक्त बेहतर होगा। इनका मानना है कि यहाँ इनके बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी और यहाँ अपने धर्म में वो महफूज रहेंगे। तमाम परेशानियों के बावजूद इन मासूम चेहरों पर ये हंसी और इन लोगों की बेफिक्र खुशी गवाही देते हैं उस आजादी की जो इन लोगों को एक गैर मुल्क में मिली है।